Hello everyone, welcome to this lesson of Picard's method. This is the topic of MMT007 differential equation. Differential equation में Picard's method को हम कैसे अप्लाई करेंगे? So this is the question. Apply Picard's method to solve this differential equation up to third approximation, and given here that y0 equals to 2, y0 equals to 2 का मतलब होता है y की वैल्यू एट दिस पॉइंट 0 इज़ 2, यानी y0 इक्वल्स टू 2 है और x0 इक्वल्स टू 0 है। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं nth अप्रोक्सीमेशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का डिवाइड x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई का y इक्वल्स टू y0 एट x इक्वल्स टू x0 पर y x0 इक्वल्स टू y0 भी लिख सकते हैं, या इस तरह से अलग अलग y इक्वल्स टू y0 x इक्वल्स टू x0। इसका मतलब हो गया y इक्वल्स टू 2 एंड x0 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और इसका जो जनरल मेथड होता है बाई nth अप्रोक्सीमेशन पिकार्ड्स मेथड का y0 दैट इज y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 से x तक रहेगा फंक्शन ऑफ x yn-1 dx। अब इसमें क्या करना है, n इक्वल टू 1 2 3 एंड मैनी मोर, जहाँ तक आपको अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं n की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे स्टार इक्वेशन में, एंड देन वी विल ऑब्टेन y1 y2 y3 y4 एंड मैनी मोर लाइक। y1 इज़ द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब यहाँ पर हम इसको अगर कंपेरिजन करें f(x y) फंक्शन ऑफ xy, सो दिस इज डी एक्स इक्वल टू दिस फंक्शन ऑफ xy दे रखा है, सो 2y माइनस 2x² माइनस 3, और यहाँ पर दे रखा है y0 इक्वल टू 2, इसका मतलब x0 इक्वल टू 0 यहाँ से, और y0 इक्वल टू 2। तो इसमें हम यहाँ पर देखें, सो y0 की वैल्यू हमारी 2 है, यहाँ से 0 to x 2yn, यानी हम yn-1 फंक्शन ऑफ x और yn-1 का होगा। तो जहाँ पर y है वहाँ पर हम इसके हिसाब से yn-1 रख देंगे, और जहाँ x है उसको x ही रहने देंगे, क्योंकि इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो 2yn-1 माइनस 2x² माइनस 3 dx इसके हिसाब से। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेट करना, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में n इक्वल टू 1 पुट करना है, तो यहाँ से y1 हो जाएगा, सारी वैल्यू पुट कर दो, 2y0 माइनस 2x² माइनस 3 dx। इसको y0 की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, उसको पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में n इक्वल टू 2 रखेंगे, जो हमारा अभी इक्वेशन आया है, सो उसमें y2 आ जाएगा 2y1 माइनस 2x² माइनस 3 dx। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to x ही रखनी है, तो यहाँ पर y जो वैल्यू आती जाए उसको यूज़ करते जाएंगे। जैसे हमें y1 की वैल्यू आ गई तो y1 यूज़ कर लिया, x हमारा रिमेंस रहेगा। तो ये तुम्हारे लिए टेक्निक यूज़ करना होगा। सो y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट 0 to x लगा के, ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में जो अभी इक्वेशन आई थी उसमें n इक्वल टू 3 रख देंगे, जो हमारा डबल स्टार इक्वेशन है उसमें n इक्वल टू 3 रखेंगे, तो हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन इस तरह से आ जाएगा। सो ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन बाई 3 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 प्लस इंटीग्रेशन 0 to x लिमिट 2/2 माइनस, ये हो जाएगा, y2 की वैल्यू रख दो, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा लो, आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द वे। तो पिकार्ड्स मेथड को जो जितने भी अप्रोक्सीमेशन थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकलवाई थी, यहाँ पर y3 निकल लिया, अगर फोर्थ निकलवाता है y4 निकल लो, 5 निकलवाता है y5 निकल लो, एट्सेट्रा। आप ये इटरेशंस लगाते जाएंगे और इनको करते जाएंगे। सो ये पिकार्ड्स मेथड का एक तरीका है, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, करने की कोशिश करें। इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।